ओके तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। जनरली आप लोगों को A1 का जो स्पीकिंग पार्ट होता है, A1 का जो स्पीकिंग पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। A1 में सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो बेसिक है, आप लोगों को अच्छे से लर्न करके रखना है और उसको ऐसे कैसे बोल देना है। उसके बाद में एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, जैसे वी ईस्ट दाइने हैंडी नूमर, है ना, वन बेटा बुक स्टाबियरेंसी ईयर 4 नाम है, एंड ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होगा? आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे, 4 आप कैंडिडेट्स होंगे, कार्ड्स मिलेंगे। कार्ड के ऊपर यहां लिखा होगा थेमा। आपको पता है कि आपके A1 में जो बुक है नेटस्वैक, उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हर चैप्टर में एक एक अलग 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 थीम दे रखी है, अलग अलग उसमें एक कवर अप है कि आपने किसी चैप्टर में किससे रिलेटेड सीखा है, किसी में किसी से रिलेटेड सीखा है, तो ये सारा रहता है उसके अंदर। तो आपको एक थेमा मिल जाएगी। सपोज यहां पे लिखा हुआ आ गया आइनकाउफन, यहां थीम आ जाएगी आइनकाउफन। ये जो कार्ड मिलेगा आप पिक करोगे, कुछ भी आ सकता है, रिलेटेड टू A1 रहेगा, A1 से बाहर नहीं। थेमा आइनकाउफन आ गई और यहां पे शूए लिखा आ गया। तो आपका टास्क क्या है? आपका जो पार्टनर है उसको आपको एक क्वेश्चन पुट करना है। वो क्वेश्चन आपका यस एंड नो क्वेश्चन भी हो सकता है, या डब्ल्यू क्वेश्चन, यानी कि वे फ्रागन या फिर या नाइन फ्रागन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन करोगे, आप कैंडिडेट ए हो, जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन अगर सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जो कैंडिडेट बी है वो इसका आंसर करेगा। आपने क्वेश्चन किया और कैंडिडेट बी ने आंसर किया। अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही क्वेश्चन फ्रेमिंग करा है, सब कुछ वर्ब कॉन्जुगेशन एंड एवरीथिंग, तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर करते टाइम अगर कैंडिडेट बी ने आंसर को रॉन्ग किया, या उसकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, या वॉट एवर, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी प्रोनाउंसिएशन सही थी, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही था, आपको मार्क्स मिल गए। अब जो कैंडिडेट बी है वो इसका जाने। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? कुछ बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो थीम्स हैं हमारे A1 के अंदर, उनको आज हम टारगेट करने वाले हैं, जिनके अंदर हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन करना, आंसर करना। तो आप लोगों को क्वेश्चन भी बनाने हैं और आंसर्स भी करने हैं। ठीक है, दोनों पार्ट होंगे आपके, क्योंकि आप ए हो तो आपको भी तो पूछेगा आपका पार्टनर, और आप भी आंसर करोगे। तो सबसे पहली जो थीम ले रहे हैं हम, वो है एसन und trinken। अब क्या होगा? आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चंस वो रिलेट होने चाहिए इस थीम से। ऐसा नहीं कि वान गेहन से शुशूल है, थीम आ रखी है एसन, और आप क्वेश्चन कुछ अलग ही उससे पूछ रहे हो। क्वेश्चन सही होने का लेना देना नहीं है, आपकी थीम से भी लेना देना बहुत ज्यादा है। थीम ये आई है तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। आप प्रेजेंट में बनाओ या परफेक्ट में बनाओ, डिपेंड्स ऑन यू। यस एंड नो क्वेश्चन बनाओ, या नाइन फ्रागन बनाओ, या डब्ल्यू यानी कि वे फ्रागन बनाओ, डिपेंड्स ऑन यू। आप दू से भी पूछ सकते हो और जी से भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हाउ वी विल मेक द क्वेश्चन हियर? एसन उन ट्रिंकन। सो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कभी भी कोई भी एक्टिविटी आ जाए, कोई भी एक्टिविटी, उसमें ध्यान रखना गेन वाले क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। वाज एसएनजी गेन, वाज ट्रिंकन जी गेन। आप डू फॉर्म में भी बना सकते हो, वाज ईस्ट डू गेन, वाज ट्रिंक्स डू गेन, एंड आंसर विल बी। हमेशा इतना ध्यान रखना, अपने ऊपर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में तो हमेशा सामने वाला आपके लिए क्वेश्चन करेगा ना, थर्ड पर्सन के लिए थोड़ी पूछेगा। फटाक से आपको बोल देना है, सारी चीजें आपको क्वेश्चन वाला ही देता है। कैसे? वाज एसेंस अगेन, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पे ज्यादा फोकस रखना है और उसकी वर्ब का, कि वो क्या एक्टिविटी आपसे पूछ रहा है।
उसने पूछा वाज एसन जी गैन। आपका जैसा ही बच्चा होगा सामने भी, उसकी भी बहुत कोई बहुत पावरफुल स्पीकिंग नहीं होगी और बहुत ही फ्लुएंसी नहीं होगी, वो भी नॉर्मली बोलेगा वाज एसन जी गैन, वाज इस्ट दू गैन। तो आपको फटाक से इश बोल देना है ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े। इश वर्ब उसने दे ही दी, इश एस अगेन कार्टोफेल, वट एवर यू कैन एड ऑन। इश एस अगेन फ्लाइश, इश एस अगेन पिज्जा, वाज ट्रिंकन अगेन, इश ड्रिंक अगेन कोला। और आपका आंसर हो गया। आंसर करते टाइम आपको बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है क्योंकि सारी चीजें सामने वाला देता है आपको। एक ही तो चीज वो पूछ रहा है, क्या क्या खाते हो, क्या पीते हो। एक चीज और, अब कई बार क्या बच्चा सोचता रहता है क्या क्वेश्चन बना दूं, कैसे बना दूं। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। टाइम को ऐड कर दो किसी भी एक्टिविटी के साथ, हो गया एक और काम आपका। वन एसन जी सुम आबेंड, when do you eat in the evening? Wan essence again sum abend, wan essence again sum mittag, wan ऐड कर दो बस तो आपका इजीली हो जाएगा। वी फील हुअर एसन जी अमाबेंड, वी फील हुअर एसन जी मॉर्गन, वी फील हुअर एसन जी अम नाकमिट्टाग। कितने सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन थे, इनमें आप यस एंड नो भी बना सकते हो। एसन जी गैन पोहा, एसन जी गैन कार्टोफेल, ट्रिंकन अगेन कोला, तो या इश ड्रिंक अगेन कोला। एसेंस अगेन पिज्जा, सो या इश एस अगेन पिज्जा। तो कहने का मतलब है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ना ही तो आपको स्ट्रेस लेनी है, ना कुछ और, ना सोचना है ज्यादा। एकदम बेसिक से सेंटेंसेस बना दो, आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। एवन कुछ भी नहीं है, डरे हुए रहते हैं बच्चे, बट एवन कुछ भी नहीं है। ये हो गया। मिट वैम कर सकते हो, मिट वैम मतलब विद हुम, मिट वैम एसन जी सुमाबेंड, किसके साथ खाते हो वो भी बन गया। मिट वैम ट्रिंकन जी कोला, किसके साथ कोला ड्रिंक करते हो, अमाबेंड अम्बोखनेंड, ठीक है। और ठीक है, तो मिट वैम के साथ में ये बन जाएंगे कि किसके साथ खाते हो। ओके, नेक्स्ट के अंदर और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यस एंड नो क्वेश्चन में आपको सीधा सा वर्ब ले लेनी है और उसके साथ में जो भी खाने पीने की चीज है वो ऐड कर देनी है। अब कई बार क्या होगा कि बच्चा ये सोचता है कि क्या एसन और ट्रिंकन वर्ब का आना जरूरी है क्या। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो वर्ब ही आए। सेंस वो आना चाहिए और थीम वो होनी चाहिए। सेंस वो होना चाहिए और थीम वो होना चाहिए। जैसे मैंने बोला इस्ट कार्टोफेल दाइन लीबलिंग्स एसन, क्या हो गया, इस्ट कार्टोफेल दाइन लीबलिंग्स एसन। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि इज पोटैटो योर फेवरेट फूड। तो इसके अंदर ना ही तो मैंने कहीं एसन वर्ब को लिया है कुछ भी, बट वो है तो रिलेवेंट खाने से। तो क्या बन गया कि या इश एस अगेन कार्टोफेल, या फिर आप रिप्लाई दे सकते हो या माइन लिबलिंग्स एसन इस्ट कार्टोफेल, इस्ट कोला दाइन लिबलिंग्स गेट्रेंक। लिबलिंग्स गेट्रेंक मीन्स फेवरेज बेवरेज। अब ना तो उसमें ट्रिंकन वर्ब आया है ना ट्रिंकन नाउन आई है, फिर भी आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। आपने कैसे बना दिया, इस्ट कोला दाइने लिबलिंग्स गेट्रेंक, तो या कोला इज माइन लिबलिंग्स गेट्रेंक। 9 इज ट्रिंक लीबर orangensaft, better I like to drink orange juice. So you can make a lot of questions. Now you make for Essen und Trinken Thema. बनाओ फटाफट क्वेश्चंस बनाओ एसन और ट्रिंकन पे और आंसर भी करो सभी। हाँ बनाओ। हाँ या वी फील हुअर एसन जी फ्रूस्टुक, करेक्ट। वी फील हुअर एसन जी फ्रूस्टुक, ब्रेकफास्ट भी हो कुछ भी हो।
और हाँ, wie viel Uhr essen Sie am Abend? हाँ हाँ, so mit wem essen Sie zum Frühstück? Oder mit wem essen Sie zum Abend? Mit wem essen Sie zum Mittag? Oder mit wem essen Sie gern am Wochenende? हाँ बनाओ, डरो मत बिल्कुल भी, एकदम रिलैक्स होके बनाते रहो. Yeah, yeah. This also with model verb also with perfect also you can make. Können wir zusammen am Wochenende Pizza essen? Ja, das ist auch richtig. Können wir zusammen am Wochenende Pizza essen? Can we eat together on weekend pizza? तो ऐसे भी कितने सारे sentences बन जाएंगे. Willst du Pizza essen? Ja, ich will Pizza essen. Willst du mit mir Pizza essen? Ja, ich will mit dir Pizza essen. नहीं. हाँ, wann möchtest du mit mir zum Abendessen oder am Abendessen? सही है. ध्यान रखना, आपने अगर मॉडल वर्ब से बनाया है तो सामने वाले बच्चे की 12 बज जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक नंबर के पता नहीं कहाँ से भी सीख के या कैसे भी करके आते हैं, तो उनकी 12 बजना तय हो जाती है फिर, क्योंकि आपका क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होगा उसका आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस बच्चे के लिए, तो वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. और एक्सटर्नल बच्चे ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ना बोल पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और B1 में तो और ही खतरनाक आ जाते हैं, तो वो भी हमारा लॉस होता है. B1 के अंदर अगर ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो आपकी स्पीकिंग को खराब करवाते हैं वहाँ, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को दोनों को डिस्कशन करने होते हैं बहुत बड़े लेवल पे. A1 तो चलो ठीक है, A1 में अगर वो गलत बोल रहा है तो उसकी हेडेक है, बट B1 में तो डिस्कशंस होते हैं, तो ये भी थोड़ा एक वो है. ओके, और मोर क्वेश्चंस. Cooking also you can add on because this is also related to the theme. Kochst du gern Kartoffeln? Kochst du gern Fleisch am Wochenende? ट्रिंकन पे भी बनाओ. Willst du? हाँ, willst du mit mir ins yes ins Restaurant gehen? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अपन ने बोला कि विल्स डू मिट मियर इन स्कीनो इन रेस्टोरेंट गेन, तो अब आप बोलोगे सर इसमें कहीं एसन तो आया ही नहीं ना, ट्रिंकन आया, फिर भी ये सही क्यों हो रहा है? एक्चुअली थीम एसन उन ट्रिंकन है, तो रेस्टोरेंट में जाके क्या करोगे? नाचोगे थोड़ी वहां जाके, खाओगे ना. तो विल्स डू मिट मियर am Wochenende ins Restaurant gehen. Am Samstag ins Restaurant gehen. अब जो आंसर देगा उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई. अब वो आंसर देते टाइम उसको वो मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा. अगर जनरली आप उससे पूछो कि गेहन वियर am Wochenende ins Restaurant, तो वो आंसर फटाक से दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसी की वर्ब को तो यूज करना है कि ich gehe gern mit dir am Wochenende ins Restaurant. बट मॉडल वर्ब का मतलब है कि उसको कॉन्जुगेशन सही करना पड़ेगा, उसको मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा, और मेन वर्ब को आखिरी में भी लेना पड़ेगा. और अगर वो ये प्रैक्टिस नहीं करके आया है तो किसी एंगल से नहीं ले जा सकता. तो आप लोगों को इतना वर्स्ट प्रिपेयर होना है कि कुछ भी हो जाए, सामने वाला कैसे भी सब्जेक्ट सेंटेंसेस पूछे, मैं ही नहीं बोल रहा कि सारे ऐसे ही आएंगे, कैसा भी सेंटेंस पूछे, मॉडल वर्ब हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, सबका आंसर देना है बस. और हाँ, können wir zusammen zu Hause bei mir kochen? यस, सही है. और können wir am Montag ins Restaurant gehen? हाँ, म्योगन मॉडल वर्ब से भी आप बना सकते हो. magst du Pizza essen? Magst du Cola trinken?
दीज आर ऑल्सो करेक्ट. हाँ, इश्माक आया ना, देखो, इश्माक कार्टोफेल, इश्माक कार्टोफेल एसन. आपने बहुत अच्छा है. म्योगन जो मॉडल वर्ब है वो तो कहीं भी किसी भी थीम पे ऐड हो जाएगी. म्योगन का मतलब लाइक होता है. सो मार्क्स डू कोला ट्रिंकन, मार्क्स डू पिज्जा एसन, मार्क्स डू कोई भी थीम आ रही है उसमें ऐड कर दो कि डू यू लाइक और दिस एक्टिविटी. तो आपका काम. गैन और मार्क म्योगन, देखो गैन एक सिर्फ वर्ड है और म्योगन जो है वो एक मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है, वो लाइक का ही सेंस दे देती है. गैन लगाने की फिर इतनी जरूरत नहीं रहती. और बनाओ एसन उन ट्रिंकन. You can say yes and no questions also. Trinken Sie gern Cola, trinken Sie gern Milch, है ना? Also trinken Sie gern Milch zum Frühstück, है ना? Do you like to drink milk in the breakfast? Gesund. Healthy means gesund. हाँ. Ist Bier trinken gesund? तो nein, Bier trinken ist nicht gesund. और ओके डन. नेक्स्ट के अंदर हम चलते हैं दूसरी थीम, दैट इज अर्बाइट ऑर्डर बेरूफ. अर्बाइट और बेरूफ पे आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो प्रोफेशन या फिर वर्क से रिलेवेंट हो. तो क्या क्वेश्चंस बना सकते हो? प्रोफेशंस के बारे में पूछो, कब से कब तक वर्क करते हो, कब वर्क करते हो, कब फ्री रहते हो, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. क्या तुम्हें अपना जॉब पसंद है, वर्क पसंद नहीं है. आंसर देना. बनाओ. हम्म. हाँ, फॉन बेरूफ के लिए कैसे बनाओगे? नो नो, क्वेश्चन बनाना है, आंसर नहीं. तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? वाज बिस दू फॉन बेरूफ. Was bist du von Beruf? Then you can answer ich bin student. And von Beruf you don't need to add on because student is not a profession. So was bist du von Beruf? Ich bin student. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite bei Tata. Wann arbeitest du? When. टाइम तो हर जगह फिक्स होता है. या फिर फोन वान bis wann arbeitest du? So von wann bis wann arbeitest du? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Von wann bis wann arbeitest du jeden Tag? Every day. So ich arbeite jeden Tag von 9 bis 15 Uhr. म्योगन मॉडल वर्ब. मार्क्स डू, मैंने आपको पहले बोला था कि हर जगह ऐड हो जाता है. मार्क्स डू दाइने अर्बाइट. यहां पे ध्यान रखना, अर्बाइट जो है वो नाउन है, कैपिटल है. मार्क्स डू दाइने अर्बाइट या ich mag meine Arbeit. Magst du deine Firma? Ja, ich mag meine Firma. Magst du dein Büro? Ja, ich mag mein Büro. Magst du deine Kollegen? समझ रहे हो? कोलेगन जो है कलीग्स हैं, तो वो ना तो कोई बेरूफ आ रहा है ना अर्बाइट आ रहा है, फिर भी वो सही जा रहा है क्योंकि वो रिलेवेंट है, आपकी थीम से रिलेवेंट है. Magst du deine Kollegen? So ja, ich mag meine Kollegen. Magst du deine Arbeitszeiten? Arbeitszeiten. Arbeitszeiten means yes, working hours. So magst du deine Arbeitszeiten? Do you like your working hours? So ja, ich mag meine Arbeitszeiten. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, पर पता नहीं बच्चे क्या सोचते रहते हैं. सो मार्क्स डू दाइन अर्बाइट, ये तो मार्क्स डू तो कहीं पे भी ऐड कर दो. मार्क्स डू पिज्जा एसन, मार्क्स डू कोखन, मार्क्स डू लैंडन, मार्क्स डू
and a lot of activities. Okay, वन हाज डू फ्राई. अब आप बोलोगे सर ये तो फ्री से रिलेवेंट है, क्योंकि यहां तो फ्री आ रहा है, वन हाज डू फ्राई, तो ये तो फ्री से रिलेवेंट है. यहां पे अर्बाइट और बेरूफ तो थीम ऐड ही नहीं हो रही है. मान लिया जाए आप वर्किंग हो मंडे टू फ्राइडे, सो इश अर्बाइटर फॉन मोंटाग बिस फ्राइटाग, बट फ्री भी कब रहते हो वो भी तो आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है. तो कैसे पूछ सकता है, वन हाज डू फ्राई, हाँ हाँ, इश habe am Wochenende frei. Ich habe am Wochenende frei. Haben means has have, and this is the conjugation of haben verb. So ich habe am Wochenende frei. और अब मॉडल वर्ब से भी बना सकते हो, यस एंड नो क्वेश्चन बना सकते हो. अर्बाइटस डू, सारे के सारे क्वेश्चन यस एंड नो बन जाएंगे. कैसे, बिस्ट डू लेरर फॉन बेरू, नाइन इश बिन स्टूडेंट. अर्बाइटस डू बाय टाटा, या इश अर्बाइटर बाय टाटा, नाइन इश अर्बाइटर निस्ट बाय टाटा. Arbeitest du von Montag bis Freitag? Ja, ich arbeite von Montag bis Freitag. This is already yes and no question. Hast du frei am Wochenende? Ja, ich habe frei am Wochenende. Musst du am Wochenende auch arbeiten? Nein, ich muss am Wochenende nicht arbeiten. है ना? So musst du von Montag bis Freitag arbeiten? Ja, ich muss von Montag bis Freitag arbeiten. Simple. More questions. Also, fahren Sie. Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit. This is also relevant now, because someone is asking how you drive to the workplace. So Arbeit, fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Ja, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Nein, ich fahre nicht mit dem Auto zur Arbeit. Okay? So this question is also correct. Huh? Yes. That is also correct. So you know that a lot of questions, possibilities are there. You just need to be calm, and first, before exam, you need to do a lot of practice. Nowadays, what is happening? Students are thinking कि okay, a lot of opportunities are there in Germany for nursing students, for Ausbildung students, for engineers, IT engineers especially, management students, and वो उन्होंने सपने बड़े बड़े देख लिए, और कि ठीक है वहां पे इतना कमा लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उन्होंने टाइम पीरियड देख लिया, इधर उधर सर्च कर लिया. जर्मन लैंग्वेज लर्न करने में 6 मंथ्स लगेंगे, 5 मंथ्स लगेंगे, कई हैं जो 3 मंथ्स का भी क्लेम कर रहे हैं कि हम 3 मंथ्स में भी सिखा देंगे, A1 A2 B1 सब कंप्लीट. बट आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और कुछ भी नहीं है. सीधा सा है, इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए एटलीस्ट आपको B1 लेवल तक जाना है तो 6 to 8 मंथ्स चाहिए. और इंस्टीट्यूट्स का भी ऐसा है कि उन्होंने आपने प्रैक्टिस की, मतलब आपने कोर्स कंप्लीट किया, कोई मॉक टेस्ट नहीं है, कोई बच्चे की परफॉर्मेंस का डेटा नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है कि बच्चा कर पाएगा पास या नहीं कर पाएगा. हर टीचर को, चाहे उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो या 10 ईयर्स हो या 50 ईयर्स हो, हर टीचर को यह पता रहता है कि ये बच्चा एग्जाम में कैसा करने वाला है. क्योंकि यहां पे अगर आप 10 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, मॉडल पेपर्स करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, तब जाके हमें श्योरिटी है कि यस, ये बच्चा 90% तो अभी क्लियर करने के चांसेस है. 10% वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि अगर कुछ अलग आ गया एग्जाम में या फिर बहुत ही टफ आ गया या वॉट एवर, तो वो हो सकता है. बट फिर भी वो जो 90% वाला बच्चा है जिसने वेल प्रिपेयर्ड है, वो फिर भी उसके चांसेस बहुत हाई होंगे रादर देन दैट स्टूडेंट कि उसने बस सपने देखे, कहीं पे कोर्स ज्वाइन कर लिया, क्लासें ले ली, कोर्स कंप्लीट, सामने वाले ने भी अपने पैसे लिए, कोर्स कंप्लीट करा दिया, ये महीने थे अब तू जाने, और उसको धकेल दिया गोईथे में, और गोईथे उसको 4 बार फेल कर रहा है और अपने 1 लाख रुपए बना रहा है, और बोले तू आता रहे
और हम तेरे को करते रहेंगे। फिर वो टीचर के पास वापस आता है, सर मैं तीसरी बार फेल हो गया हूँ। टीचर भी सीखेगा, तू तीसरी बार हो गया तो चौथी बार और होगा, पांचवी बार और होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको हमेशा का सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास हो गई और टाटा बाय बाय। टीचर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, आप भी खुद भी सो रहे हो कि ठीक है क्लास हो गई अब तो सो गए। ऐसा नहीं करना है, आपको सपोर्ट चाहिए मस्ट। लैंग्वेज में तो बहुत जरूरी है, आपको पूरा दिन टीचर बताए कि क्या करना है, कब करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, स्टार्टिंग से, पहले दिन से। नहीं तो आप आखिरी में कभी नहीं कर पाओगे। आपका अगर ड्रीम है तो आपको डिवोट होना पड़ेगा फॉर 8 मंथ्स एटलीस्ट, तब जाके वो आप उस चीज को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो सोचा है वो सिर्फ आपने सोच के रह जाएगा और होगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये रियलिटी है। तो प्लीज आप लोग ये मत सोचो कि आपने देख लिया, इधर उधर कर लिया और बस हो गए स्टार्ट। हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि सर व्हाट इज द फीस फॉर A1 लेवल। उसको सिर्फ मैं फीस बता के और ज्यादा डिटेल भी नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है ये जो बच्चा है इसकी साइकोलॉजी ऐसी है, वो 1,1,500 रुपए बचाने की कोशिश करेगा। वो 10 जगह और कॉल करेगा कि अच्छा इनकी 15 है, इनकी तो 10 ही है। तो हर चीज में फर्क है ना, हम इतना चार्ज कर रहे हैं या कोई इतना चार्ज कर रहा है, तो फर्क है सब में। गोइथे इंस्टीट्यूट 30,000 चार्ज करता है A1 के, और नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट 10 to 15 के अंदर अंदर में आते हैं। आप खुद ही सोच लो कि बहुत बड़ा अंतर है, और वो क्यों है, इतना बड़ा डिफरेंस है, वो क्यों है? उसके पीछे क्वालिटी है। जो क्वालिटी एक HP के लैपटॉप की है और एक एप्पल की लैपटॉप की है, मैं पहले खुद भी नहीं जानता था, अब जब खरीदा है तो समझ में आया है कि हाँ है। तो अब लगता है कि एक बार पैसे लगे, बट दैट इज लाइक समथिंग वेरी ग्रेट। तो है वो क्वालिटी। हाँ, तो ये है, और आपको भी जानना समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो कॉल करते हैं बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फीस क्या है, उनमें तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो भैया फीस जान लो और आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेरी करते हैं कि ठीक है सर कैसा क्या रहेगा, हमारा कैसा क्या रहेगा, परफॉर्मेंस का क्या रहेगा, हम कैसे करेंगे, क्लासेस कैसे होगी, ये होगा वो होगा। उनका लगता है कि दीज आर सीरियस स्टूडेंट्स, और उनके लिए हम डेडिकेटेड हैं। वो डेडिकेटेड है और हम डेडिकेटेड है। कई पूछते हैं फीस इतनी है, उनकी इतनी है, वहां ऐसा है, वहां, अरे भैया आप उनके पास चले जाओ ना, हम आपके पीछे थोड़ी पड़ रहे हैं। हमारा काम है, हमारा डेडिकेशन, और हमें सिर्फ हमारे बारे में पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम ना तो कोई किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, ना कोई हम कंसल्टेंसी को कोई रिकमेंड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमारा सीधा सा हमारा खुद का काम है, और दूसरों का उनका क्या काम है, वो क्या पूरा दिन फ्रॉड कर रहे हैं। कंसल्टेंसीज का हाल देख लो इंडिया में, क्या सपने दिखा देते हैं बच्चे को कि ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे। आपको सिर्फ सपने दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। टीचर्स ऐसे ऐसे ले लिए जो यहाँ पढ़ते थे, और वो अब A1 A2 करे, वही टीचर बन गए और वही पढ़ाने लग गए। उनको खुद को ढंग से बोलना नहीं आ रहा, और बच्चों को तो बस यही है कि वो पागल बनाने के सारे काम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। पूरा एकदम जेन्युइन है। फीस ये है तो यही है, और फिर उसके बाद में आपकी मर्जी है। और फीस की ही बात नहीं है, सारे चीजें हमने भी इतने सारे रिसोर्सेज ऐड कर रखे हैं, सारी चीजें कर रखी है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी रीजन के लिए है कि हमने 5-5 6-6 लाख रुपए अपनी क्लासेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, सारा एक ऑनलाइन बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रखा है। और फिर उसके बाद में वो हमें कंपेयर करेगा किसी ऐसे के साथ जो एक लैपटॉप लेके बैठा है और बता रहा है बस। तो ऐसा कंपैरिजन आप खुद ही समझ जाओ। कहाँ 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और कहाँ कोई 4-5-6 महीने, कुछ अता पता नहीं है कि कौन है, क्या है, कैसे है। लाइफ लॉन्ग एक्सेस एवरीथिंग, मतलब ये चीजें आपको परमानेंट चाहिए। एक लैंग्वेज ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने सीख ली, फिर किसी और टीचर के पास चले गए, फिर वहां भी पैसे दे रहे हो, फिर वो भी अच्छा नहीं लगा, फिर किसी और टीचर के पास चले गए, वहां भी पैसे दे रहे हो। भैया हमारे पास अगर कोई बच्चा आ गया तो वो आज हमारे साथ है, और आने वाले 5 सालों के बाद भी वो हमारे साथ होगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ क्वालिटी मिल चुकी और हमेशा मिलती रहेगी लाइफ लॉन्ग। तो ऐसे करके देखो, आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो ये सारा हमारा अरबाइट और बेरूफ से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम दूसरी थीम पे चलते हैं। थर्ड थीम इज स्प्राखन lernen। स्प्राखन lernen बोल दो, या फिर आप स्प्राख कोर्स बोल दो, कुछ भी जो लैंग्वेज से रिलेवेंट हो। इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? बिल्कुल सही, सबसे अच्छा तो हमेशा कॉमन क्वेश्चन को क्लिक करो।
वही आपको बचाएगा सबसे पहले तो। आप कॉम्प्लिकेटेड वहां मत बनाओ, क्लास में आप जितनी चाहे प्रैक्टिस करो, वहां मत बनाओ। वेल्चे स्प्राखन स्प्रेशन जी, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा है, थीम आई, फटाक से आपने बोल दिया, क्योंकि टीचर ये चीजें भी देखेगा कि कितनी देर में आपने डिलीवर कर दिया। अब स्पोकन लैंग्वेज लैंडन आ गया, आप सोच रहे हो आप कुछ भी सोच रहे हो, वाज डू लर्न, तो इसका मतलब है एग्जामिनर को टाइम कंजम्पशन दे रहे हो आप, टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उसको पता चल गया कि आप ढीले ढाले ऐसे ही हो, और फटाक से आपने स्प्राखन लैंडन, ओके सो आल्सो वेल्चे स्प्राखन लैंडन जी, फटाक से आ गया, तो एग्जामिनर भी देखेगा यस बहुत अच्छा बच्चा है, हैंड टू हैंड कर दिया एकदम शार्प, तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो वेल्चे स्प्राखन स्प्रेशन जी, वाज लैंडन जी, आप दू में भी बना सकते हो, वेल्चे स्प्राखन स्पीच दू, वाज लर्न्स दू, ओके इश लर्न आंसर भी करो, welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche sehr gut Englisch und ein bisschen Deutsch. Was lernen Sie? Ich lerne Deutsch. Wo lernen Sie? Wo lernen Sie Deutsch? Where do you learn? तो ich lerne online Deutsch. नहीं, welche Sprachen sprichst du? उसमें विच ही आएगा, वाज नहीं आएगा। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा? ist हिंदी, deine oder ihre Muttersprache. So ist हिंदी deine Muttersprache, ist हिंदी ihre Muttersprache, ihre for formal your, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। वान हाज दू, वान जो भी आपने देखो, जो भी ऐसा आ गया जो टाइम से रिलेवेंट है, पूरा टाइम रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड्स उसमें ऐड हो जाएंगे। वान हाज दू डॉयच unterricht, वान हाज दू डॉयच unterricht, wie viel Uhr hast du Deutsch unterricht, von wann bis wann hast du Deutsch unterricht, wie oft hast du Deutsch unterricht। कितने क्वेश्चन है, सभी में बन रहे हैं, वही हमने उधर भी लिए थे। वान अर्बाइटेस दू, फोन वान बिस वान अर्बाइटेस दू, wie viel Uhr arbeitest du, wie viel Uhr fährst du zur Arbeit, सारे तो हैं, यहां भी वही है। वान लर्न्स du Deutsch gern am Wochenende, hast du Unterricht von Montag bis Freitag, वान लर्न्स du Deutsch, सारे तो हैं। warum lernst du Deutsch, yes warum lernst du Deutsch, yes हाँ Sprachkurs, गेस दू गैन से भी बन जाएगा वो। सो गेस दू Sprachkurs मीन्स लैंग्वेज कोर्स यस। Klasse can also be used, Klasse means class, so gehst du gern zur Deutsch Klasse, तो या ich gehe gern zur Deutsch Klasse, हाँ हाँ क्लास नहीं क्लास है, और या फिर डॉइच unterricht भी बोल सकते हो, गेस दू गैन सुम डॉइच unterricht, वो प्रॉपर जर्मन क्लास हो गया। हाँ बिल्कुल सही, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। seit wann lernst du Deutsch, अरे आपको क्रिएटिव होना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। जाइट वान वाला आपका उसमें भी ऐड हो जाएगा, जाइट टी आएगा यहाँ आपका, उसमें भी हो जाएगा अर्बाइटन में, जाइट वान अर्बाइटन सी बाइट आटा, जाइट वान अर्बाइटन सी इन डॉइचलैंड, कितने सारे क्वेश्चन है। A2 का भी पार्ट है, ध्यान रखना, ये जो देख रहे हो आप टाइल, ये A2 का भी पार्ट है, फर्स्ट टाइल A2 में यही आएगी आपकी, तो दोनों में अच्छा हो गया। हाँ von wann bis wann lernst du Deutsch, seit wann lernst du Deutsch, ich lerne Deutsch seit 2 Monaten, seit einem Monat। तो ये प्रैक्टिस बच्चे को पहले ही करवा दो कि वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके चला जाए कि वहां तो बस कर दिया उसने। हाँ wie viel Uhr hast du Deutsch unterricht, wie viel Uhr lernst du jeden Tag Deutsch, lernst du jeden Tag Deutsch, nein ich lerne nur von Montag bis Freitag Deutsch, nein ich lerne nur 3 Mal in der Woche Deutsch। क्या दिक्कत है, क्रिएटिव बनो, सोचो,
और पहले आराम से अपन एग्जाम से पहले अपनी जगह बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो, तब जाके आप बहुत अच्छा हो जाओगे। और एग्जाम कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज में एग्जाम कुछ नहीं होता है, जो है वो आज है और अभी है। अभी जितनी प्रैक्टिस है, अभी जितना आपने अच्छा करा है, वो फिर एग्जाम तो एक झटके में निकलेंगे। या नेक्स्ट है, और बताओ क्वेश्चंस। हाँ हाँ, मिट वेम लेर्नन सी डॉयच, बिल्कुल सही है। मिट वेम लेर्नन सी डॉयच, मिट वेम लेर्नन सी सुजामन डॉयच, lernen Sie Deutsch zusammen mit anderen Studenten? तो या ich lerne Deutsch zusammen mit anderen Studenten. Wie findest du Deutsch? ध्यान रखना, wie findest du, ये क्वेश्चन ऐसा है हर जगह यूज हो जाएगा। Wie findest du Deutsch? Wie findest du deine Arbeit? Wie findest du deinen Beruf? हर जगह ऐड हो जाता है, कोई भी थीम आ जाए। Wie findest du Kochen? Wie findest du Essen? Wie findest du Pizza Essen? Interessant, सबसे परफेक्ट आंसर है इंटरेसांट। Wie findest du Deutsch? Ich finde Deutsch interessant. Wie findest du deine Arbeit? Ich finde meine Arbeit interessant. Wie findest du deinen Beruf? Ich finde meinen Beruf interessant. Wie findest du Kochen? Ich finde Kochen interessant. Wie findest du Autofahren? Ich finde Autofahren interessant. So a lot of opportunities are there. बनाना है बस आपको, डरना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम रिलैक्स होके कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब आता है। आप मैनिफेस्ट करना सीखो, मैनिफेस्ट कर दिया तो समझ लो होगा वो 100%। आप सोच रहे हो कि मैं जर्मनी, अभी एक बच्चे ने क्लास ली, उनकी एज बहुत ज्यादा है, 45 की एज है। सर मैं कर पाऊंगा या नहीं, गया वो तो, जो ऐसे बोल देता है ना मैं कर पाऊंगा या नहीं, उसका 50% दिमाग तो पहले काम करना बंद कर चुका। अब वो 50% बच चुका है, उसमें कर पाएगा या नहीं वो बच रहा है बस। हाँ, möchten Sie gern Deutsch lernen? Willst du mit mir Deutsch lernen? मॉडल वर्ब से भी बनाओ। Musst du Deutsch lernen? क्या तुम्हें जर्मन लर्न करना पड़ता है? Musst du jeden Tag Deutsch lernen? यस। और आप एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हो, Kannst du Deutsch sprechen? तो या ich kann sehr gut Deutsch sprechen। कॉन्फिडेंट लाओ अपने अंदर, आपको मजा आना चाहिए लैंग्वेज लर्निंग के टाइम, आपको लगना चाहिए कि वाह यार बहुत मजा आ रहा है, और मतलब एक्साइटमेंट रहता है कि आज क्लास है नहीं है। हाँ, और आप लोगों को ये लगना चाहिए कि यार ठीक है हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हर दिन एकदम पॉजिटिव कि आज हम ये लर्न करेंगे, आज हम नई वोकैब लर्न करेंगे और नई वोकैब से हमारी लैंग्वेज अच्छी बनेगी। और बच्चा डर रहा है, और बाप रे, 1000 वोकैब, 1000, 1000 वर्ड्स इन A1। सर A2 में कितने हैं? टीचर ने कह दिया 3000। बाप रे, गए। सर B1 में 5000। सर इतने तो मुझे इंग्लिश में भी नहीं आते। तो आप वैसे ले रहे हो, अरे इंटरेस्ट लेके करो। हाँ, kannst du sehr gut Deutsch sprechen? तो या ich kann sehr gut Deutsch sprechen। आपको पॉजिटिव फील करना है, हर टाइम ये सोचना है कि मैं जर्मन में ही सोचूं पूरा दिन। रोड पे भी जा रहे हो तो कोई समोसे बना रहा है, हलवाई कॉक्ड समोसा, हलवाई समोसा बना रहा है, हलवाई कॉक्ड समोसा, तो क्या दिक्कत है? जा रहे हो, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, शूलर उन शूलरिनन क्या कर रहे हैं? गेहन सुर शूल है। अरे थिंकिंग प्रोसेस तो लाओ, बिना उसके कैसे होगा? आप क्लास में बैठे बैठे जर्मन कर रहे हो, बाहर जाने के बाद कुछ सोच ही नहीं रहे। ऐसा कर रहे हो कि हिंदी यहाँ पे कर रहे हो या इंग्लिश यहाँ पे कर रहे हो, बाहर जाने के बाद कोई बोले नहीं नहीं मैं सिर्फ क्लास में ही बोलता हूँ। पूरा दिन कर रहे हो ना, पूरा दिन। और वो लेंस डू डॉइच, बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। वो लेंस डू डॉइच कहां लर्न करते हो? जर्मन, इम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट सबसे फ्रीक्वेंट आने वाली थीम, राइजन। कैपिटल में भी लिख सकते हो, राइजन, उर्लाउ माखन, आउसफ्लूग माखन, वेकेशन, एक्सकर्शन, ट्रेवलिंग, सबसे फ्रीक्वेंट आती है। फ्राई साइड भी ले लो साथ में ही, फ्राई साइड। फ्री टाइम में भी क्या क्या करते हो, क्योंकि रिलेवेंट है सारे, इसमें आप फ्री टाइम में क्या करते हो क्या नहीं करते
तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? राइजन सबसे अच्छा, हाँ यस, सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो आप वहां पे फास्टेस्ट बना सकते हो वो रहता है आपका मेन वर्ब को यस एंड नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करके और गैन लगा के। राइजन जी गैन इम जॉमर, हो गया काम। दू से भी बना सकते हो, दोनों में बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। राइज दू गैन इम जॉमर, और ऐड करना है राइज दू गैन इम जॉमर नाक गोवा, नाक शिमला, तो या इश राइज अगेन इम जॉमर नाक गोवा। और जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करते हुए जाते हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड लेते हो? यस, वोहीन, सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा लगा रहा है वाह वो हेर, गलत है। वोहीन मूवमेंट के साथ ही आता है, कहां को जाना, वेयर टू। वोहीन राइस डू गैन इम जॉमर, तो कहां को जाते हो, वेयर टू। वोहिन राइज टू गैन इम जॉमर, इश राइज अगेन इम जॉमर नाक गोवा। फास्ट लाओ अपनी फ्लुएंसी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ वोहिन फारन इम जॉमर, फारन भी आ जाएगा क्योंकि राइज एंड ट्रेवलिंग और ड्राइव सब एक ही है। वोहिन फारन अगेन इम जॉमर, इश फार अगेन नाक गोवा। और बिल्कुल सही है, वेल्स डू मिट मेयर नाक शिमला राइजन। चार पांच बच्चे हैं जो अभी एक वीक के लिए जा रहे हैं। अरे आप भी जा रहे हो तो आपको गैप नहीं लेना है, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसी मैं मौज मस्ती में, वहां पे प्रैक्टिस करो तो आप लैंग्वेज में इन्वॉल्व हो। हाँ तो विल जो मिट मियर नाक शिमला राइजन, तो या इश विल मिट डियर गैन नाक शिमला राइजन। नाइन इश विल मिट डियर निस्ट शिमला राइज नाक निस्ट नाक शिमला राइजन वाइलिश अर्बाइटन मूस, मुझे वर्क करना पड़ेगा, या देनिश अर्बाइट है। और हाँ म्योस्टेस डू नाक मनाली राइजन। और हाँ म्योस्टेस डू मिट मियर नाक डॉइचलैंड फ्लीगन फ्लाई। और हाँ नाक डॉइचलैंड राइजन। आपने बट ये ना क्वेश्चन ही बनाया, सेंटेंस तो सही है कि इश विल इम नेक्स्ट 10 यार नाक डॉइचलैंड राइजन, बट वो आई एम हो गया, मतलब आपको विल्स डू से बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। सो विल्स डू इम नेक्स्ट 10 यार मिट मियर नाक डॉइचलैंड राइजन, तो या इश विल मिट डियर इम नेक्स्ट 10 यार नाक डॉइचलैंड राइजन। और हाँ वारूम, वारूम विल्स डू नाक डॉइचलैंड राइजन, तो इश विल इन डॉइचलैंड स्टूडियरन। मार्क्स डू, मैंने आपको पहले बताया था मार्क्स डू हर जगह फिट हो जाता है। मार्क्स डू राइजन, यहां वर्ब भी बन सकता है और नाउन भी। मार्क्स डू राइजन, तो या इश मार्क राइजन। वी फिंटेज डू, या हाँ क्यों वी आर am woken नाक शिमला राइजन, या वी आर क्यों am woken नाक शिमला राइजन। क्यों वी आर am woken नाक शिमला फ्लीगन, तो या वी आर क्यों am woken नाक शिमला फ्लीगन। वी ऑफ्ट भी आ जाएगा, सही है। वी ऑफ्ट, यस बिल्कुल सही है, वी ऑफ्ट राइज डू नाक गोवा। वन फारन वियर और वन राइजन वियर नाक गोवा। हाँ Urlaub machen und Ausflug. Wann magst du Urlaub mit deiner Familie? Von wann bis wann hast du Urlaub? है ना?
Wie lange hast du Urlaub? Womit fährst du im Urlaub? It means womit is a question word. It means like with which vehicle do you drive in the vacation? Magst du gern, इसके साथ Urlaub के साथ machen verb जो है वो ज्यादा frequent है. Magst du gern Urlaub mit deinen Freunden? So ja, ich mag gern Urlaub mit meinen Freunden. Wo magst du gern Urlaub? Yes. Wo magst du gern Urlaub? So ich mag gern Urlaub in der Berge, mountains. Musst du allein nach Mumbai reisen? Allein, alone. So ja, ich muss allein nach Mumbai reisen. बिल्कुल सही है. Was isst du gern im Urlaub? Willst du के लिए थर्ड पर्सन पे will हो जाएगा. हाँ, वोल्ट ईयर हो जाएगा यू ऑल के लिए. हाँ. और फ्राइजाइड में बताओ. वान haben Sie Freizeit? Was machen Sie gern im Freizeit? Spielen Sie Fußball? Spielen Sie Fußball in Ihrer Freizeit? Ja, kochst du gern in deiner Freizeit? Spielst du gern Fußball in deiner Freizeit? Lernst du gern Deutsch in deiner Freizeit? Kochst du gern in deiner Freizeit? Fährst du gern Auto in deiner Freizeit? Von wann bis wann hast du Freizeit? Wann hast du Freizeit? Ich habe am Wochenende Freizeit. Okay, Urlaub machen, Ausflug machen. Wann magst du Ausflug? Mit wem magst du Ausflug? Womit magst du Ausflug? Womit fährst du im Ausflug? In the past also you can make. So, wo hast du im letzten Jahr Urlaub gemacht? So, ich habe im letzten Jahr in Goa, in Shimla Urlaub gemacht. Where have you done your vacation last year? Always remember, question word is always important. कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पकड़ के बस लेके आना है. वो पूछ लिया उसने, वो स्ट्रक्चर तो वही दे रहा है सारा, जो मतलब सेंटेंस है वो तो आपका पार्टनर ही दे रहा है. वो hast du im letzten Jahr Urlaub gemacht? Gemacht is at the end. तो ich habe im letzten Jahr in Goa Urlaub gemacht. ना तो gemacht हटा एट द एंड रहा, ना ही haben का कॉन्जुगेशन कोई अलग हुआ या कुछ हुआ, वो भी सेम पोजीशन पे रहा. आपने बस प्लेस को ऐड किया है. उसने टाइम भी आपको दिया था क्या ना, im letzten Jahr, in the last year, वो भी आपने ऐसे कैसे यूज कर लिया. तो yes and no क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको कुछ ज्यादा डिटेल जाना ही नहीं है, नॉर्मल सा बताना है उसको. ठीक है. wan also can be there. Wann hast du Urlaub gemacht? Wann hast du in Urlaub gemacht? In Goa Urlaub gemacht? तो ich habe im letzten Jahr in Goa Urlaub gemacht. लास्ट ईयर गोवा में मैंने वेकेशन किया था. Mit wem hast du im letzten Jahr in Goa Urlaub gemacht? So ich habe im letzten Jahr mit meiner Familie in Goa Urlaub gemacht. अभी आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा, फिर आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी. आप शुरुआत में यानी बिगनिंग लेवल पे ही आप बिहेव ऐसा करोगे कि नहीं मुझे फ्लुएंसी लानी है, मुझे बहुत अच्छे से जर्मन स्पीक करनी है. बिगनिंग जो है लेवल, वहां से बेबी स्टेप्स स्टार्ट हो जाने चाहिए आपके, एकदम छोटे छोटे. कि ich habe im letzten Jahr in Goa Urlaub gemacht. हाँ, mit wem आ जाएगा उसके अंदर. हाँ, mit wem fliegst du nach Deutschland? So ich fliege mit meinen Freunden nach Deutschland. सही है, थोड़ी बहुत मिस्टेक करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लैंग्वेजेस बिना मिस्टेक के आप कभी नहीं सीख सकते हो. वो तो आएगी, फिर आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि आपका ग्राफ स्टार्टिंग से अप की तरफ जा रहा है. और स्टार्टिंग से आपने कुछ नहीं बोला तो ऐसे ही फ्लैट रहेगा. भले ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, स्पीकिंग का ग्राफ ऐसे ऊपर नहीं जा पाएगा, आपका फ्लैट रहेगा हमेशा. स्पीकिंग का ग्राफ आपका तभी जाएगा, पहला दिन स्टार्ट हुआ, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, wie geht es dir, was magst du am Wochenende, wie viel Uhr ist es,
Was magst du in der Freizeit? Wann hast du Zeit? Wo arbeitest du? Also, willst du mit mir ins Kino gehen? Möchtest du? Willst du? है ना, musst du? ऐसे ऐसे करते फिर पास्ट, hast du am, was hast du am Wochenende gemacht? है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये है पूरा A1। मैंने सारे सेंटेंसेस लिए हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, ट्रेन बार, रुफ दुमिश मॉर्गनन। ये प्रैक्टिस बच्चा करके रखना चाहिए। यहां अगर अच्छा हो गया ना तो आगे तो वो ऊपर ही रहेगा, इसी लेवल पे रहेगा। और जिसने यहीं मुंह नहीं खोला तो वो ऐसे ही जाएगा, फिर वो यहाँ B1 में मरेगा। वो उठने की कोशिश करेगा पर वो दब जाएगा, फिर उठने की कोशिश करेगा फिर दब जाएगा। क्योंकि भैया जब तूने यहीं मुंह नहीं खोला तो अब यहाँ जाके कैसे मुंह खोलेगा? यहाँ तो बहुत एडवांस हो चुका है सब कुछ। तो इसीलिए आप यहाँ से ही स्टार्ट कर दो अपने ग्राफ को। पहले दिन से आपने आज लर्न कर लिया विगेट्स, तो पूरे दिन में घर वालों को ही बोलो विगेट्स। आपकी मम्मी बोले सारा दिन क्या पागल हो गया, जर्मन क्लासेस करिए या पागल हो गया? पापा को पूछो, पापा आ गए, हेलो पापा वी गेट दिस डियर। पापा कहेंगे अरे नहीं नहीं पापा है, वी गेट सीनन। हाँ, अपने आप को ही बोलो कि पापा को डियर थोड़ी बोलेंगे, वी गेट सीनन, आप कैसे हो? तो ऐसे बस आपको स्टार्ट करना है, घर से ही स्टार्ट कर दो, है ना। वासर ich möchte वासर ट्रिंकन, मामा ich möchte वासर ट्रिंकन, kannst du bitte ein Glas वासर bringen? तो बस हो गया। आपकी मम्मी भले ही नहीं समझ रही, क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, आपका काम हो रहा है। Das ist meine Schwester, das ist meine Mutter, sie heißt this, sie arbeitet this। फादर के बारे में das ist mein Vater, er ist Kaufmann von Beruf, Businessman von by profession, er ist 50 Jahre alt, er wohnt in, er spricht, sein Hobby ist। हो गया आपका काम। बैठे हो टीवी देख रहे हैं, आपने ऐसे चालू कर दिया, घर वालों को भी लगेगा कि मेरे पैसे खराब नहीं कर रहा बेटा, समझ रहे हो। तो बस यही कॉन्सेप्ट्स हैं, और बच्चे कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरा यही कॉन्सेप्ट है और मैं यही जानता हूं कि ऐसे ही आप सीख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, सीखना क्यों है? जो सीख लिया उसको यूज करना है। यूज नहीं करोगे तो सीखा हुआ आज नहीं तो कल गॉन है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। और ना तो कोई आपको बाहर जर्मन दिख रहे हैं कि यहां से निकलते ही जर्मन मिल गए, हेलो वी गेट्स lange gut und dir, also haben, also ich habe sie lange nicht gesehen, कई टाइम से नहीं देखा। तो ऐसा थोड़ी मिलेंगे जर्मन आपको। तब तो फिर भी अपन कह देंगे नहीं सर बाहर निकलते हैं हम तो पूरा दिन जर्मन में रहते हैं। आपको खुद को इंटेंशनली रहना पड़ेगा, इंटेंशनली यूज करना पड़ेगा, चाहे आपके सामने जर्मन हो, चाहे आपके कोर्स के दूसरे बच्चे आपके साथ टॉक करते हो या नहीं करते। आपको इंटेंशनली अपना ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, सुबह से लेके रात तक का। ड्यूलिंगो यूज करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, शॉर्ट्स वगैरह ये सब, और इंस्टाग्राम पे देखो। इंडियंस से बचो थोड़ा, क्योंकि उनकी एक्सेंट ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है, प्रॉब्लम्स है, और वो पूरा दिन ग्रामर के पीछे पड़े हैं या फिर जो कुछ है उनसे बचना है। आपको फॉरेनर्स को ज़्यादा देखना है, उनके कंटेंट भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो डेफिनेटली ये ऐसा सब कुछ करना है। बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, स्टोरी टाइप समथिंग कुछ रीड करो, कभी कभी थोड़े सॉन्ग्स भी सुनो। कभी अगर सॉन्ग्स नहीं समझ में आ रहे तो पहले गूगल ट्रांसलेट कर लिया, फिर देख लिया कि ये लिरिक्स हैं, उसको फिर सुनो, तो ऑटोमेटिकली हर दिन आपको समझ में आएगा। एक दिन का एक सॉन्ग पकड़ लो, 4 बार सुनो उसको, मैं कह रहा हूँ ऐसी वोकैब हो जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। 4 सॉन्ग पूरे दिन के पकड़ लो, फिर अगले दिन के 4 सॉन्ग उनको निकालो, उनको लिरिक्स को ट्रांसलेट करो और उनको फिर सुनो। उनके बाद मैं कह रहा हूँ आपका माइंड खुद ही आपको एक सेंस देगा, क्योंकि सॉन्ग्स पूरी दुनिया में किस पे चलते हैं? प्यार मोहब्बत पे या ब्रेकअप पे, वही वोकैब आएगी, या फिर मोटिवेशन पे। अब तू जाग मिल्खा, ऐसा ही है ना, जाग जाग आउटस्टैंड, तो खड़ा हो जा। तो ऐसी चीजें आएगी वहां पे भी, आपकी वोकैब भी बढ़ रही है, आपको गाने सुनने का शौक है वो भी हो रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है? B1 तक आ जाओ तो थोड़ा मूवीज स्टार्ट कर दो। आप मूवी देखते हो, मूवी देखने का शौक है, तो हिंदी इंग्लिश को छोड़ो। हिंदी इंग्लिश क्या दे रही है आपको? आपको जर्मन दे रही है ना। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो जर्मन प्रोफेशन में जाना चाहता है, उस बच्चे के लिए जो जर्मनी जाना चाहता है, उनके लिए नहीं। बहुतों को हिंदी भी करोड़ों रुपए दे रही है। अभी अमिताभ बच्चन हिंदी में ही मूवीज बनाता है, शाहरुख खान हिंदी में ही मूवीज बनाता है, तो वो करोड़ों रुपए कमाता है, ठीक है। और संदीप माहेश्वरी वो भी हिंदी में ही बोलता है, तो वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये लैंग्वेजेस भी बहुत खतरनाक है, पर उनकी वो है कि अब आपके इन लैंग्वेजेस का इतना एडवांटेज है नहीं, आपके लिए जर्मन का है, तो आप उसमें करो ना। वो उनमें कमा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इससे कमाऊंगा, तो इसमें करो, इसका अच्छा बनाओ। वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं वो बोल ही नहीं पाते, तो आपको तो अच्छा है बोल नहीं पाते, आप बोलोगे तो कितना बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल सी ऑन मंडे। चीयर्स
एंड schönes Wochenende bis Montag.